हिंदी की वर्कशीट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, क्लास आपकी 10th है। अगेन हमारा गद्यांश आया है। निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे। कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा शब्द मुश्किल है, जो शब्द आपको मुश्किल लगता है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो देखो, आप लोगों ने वो मोगली वाली फिल्म देखी ना, जिसमें मोगली जो होता है जानवरों के साथ पलता है, तो वो जानवरों जैसी ही आवाज निकालना स्टार्ट करता है, उसको बोलना नहीं आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चा कहाँ पर पल रहा है। ठीक है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, यानी कि मेन फैक्टर जो है क्या है, वातावरण ही है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जो लोग मानते हैं कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क कोरी सलेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, देखो बच्चा, यहाँ पर मैंने विचार को वंशक्रम कोरी सलेट, जो थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है ना, उसको हमें अंडरलाइन कर लेना होता है। अभी शुरू में आपको इतना पता नहीं लगेगा क्योंकि आप अभी नया नया अंडरलाइन करना सीख रहे हैं, लेकिन जैसे अंडरलाइन करना सीखेंगे ना, तो जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके होंगे और आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ चुकी होगी। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम के में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक यानी कि जो पश्चिम के हैं, जो वेस्ट के हैं, ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर, यानी कि जो भी प्रत्येक पहलू है उसका, भौतिक है, मानसिक है, ठीक है, भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। वो कह रहे हैं कि मतलब वंश यानी कि हेरिडिटरी ना होकर वातावरण ही ज्यादा प्रभाव डालता है, कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो है चेंजेस आते रहते हैं। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की, अगर एक पर्सन को उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले तो उसका जो माइंड होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता। उसके जो माइंड की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरोन के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफन्स ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से करने हैं, देखो, सामाजिक, एक शब्द की यहाँ पे क्या हो रही है, साउंड आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक शब्द वाले प्रत्यय पहले खुद फाइंड आउट करने हैं। प्रत्यय हमने पिछले में किए थे, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, कुछ शब्दा अंश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के एक नया शब्द बनाते हैं। जन्म के समय बालक बालक का जो मस्तिष्क होता है किसके समान होता है, कोरी सलेट के समान होता है। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह है, कि भाई उसको सामाजिक और सांस्कृतिक जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व को कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, तो ये सब आपको लिखना है। तो चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, मैथ जुलाई 2 को हुआ है, फिर जुलाई 30 को होगा। ठीक है, काफी प्राकृतिक मानसिक। ठीक है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी सलेट के समान होता है। ठीक है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, न मिलने पर। ठीक है, न मिलने, यहाँ पे की जगह पर मानसिक। आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, किसी बालक के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलू हो सकते हैं, आनुवांशिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण। उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, व्यक्ति का विकास और वातावरण। ठीक है, यानी कि विकास की एक पर्सन का विकास और उसके वातावरण में क्या रिलेशन है। ठीक है, आप और भी देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि शीर्षक जो है अलग अलग हो सकते हैं, व्यक्ति का विकास, विकास
ठीक है, और वातावरण का संबंध ये भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अच्छा सा शीर्षक और टाइटल दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको अच्छा